लास्ट टाइम पढ़े थे जिसमें हमने देखा था कि बल्क ऑयल और लो ऑयल दो टाइप के सर्किट ब्रेकर हैं, जिसमें बल्क ऑयल जो है उसमें ऑयल क्वांटिटी काफ़ी लार्ज यूज़ होती है। उसकी सबसे बड़ा जो वजह है वो ये है कि एक तो आर्क ख़त्म कर देता है, यानी उसको जल्दी से एक्सटिंग्विश करना। सेकंड, उसने इंसुलेट भी करना होता है। आर्क एक्सटिंग्विशिंग का मतलब है कि जो फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट हैं, जब तक वो फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट आपस में जुड़े रहेंगे तो दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, इसका मतलब इनके दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अलग होंगे, मूविंग कॉन्टैक्ट जो है मूव करेगा नीचे की तरफ, तो ये स्पेस उसमें क्रिएट होगी। अब इस स्पेस के अंदर ऑयल आ जाएगा, इस स्पेस के अंदर ऑयल आ जाएगा, तो वो ऑयल क्या कर रहा होगा, उस आर्क को एक्सटिंग्विश करने की, यानी उसकी ट्राई होगी कि इसको जितनी जल्द हो सके इसकी हीट को एब्जॉर्ब किया जाए, डीआयनाइज किया जाए पार्टिकल्स को, और इसको ख़त्म कर दें। और सेकंड, इसमें इंसुलेशन भी हम ऑयल से ही लेते हैं। इंसुलेशन का मतलब जितने लाइव पार्ट्स हैं, आ जाए, वो हमारे पास है, वो लिंक भी है। जो लाइव पार्ट्स हैं हमारे, वो सारे लाइव पार्ट्स हमारा जो आउटर सर्किट है उससे टच ना हो। जो लो ऑयल सर्किट ब्रेकर्स हैं, इसमें जितनी भी इंसुलेशन है वो हम रबर, पोर्सलिन या किसी इस तरह के मटेरियल को यूज़ करते हैं कि लाइव पार्ट्स को हम अपना जो बॉडी पार्ट्स है उसके जो आउटर पार्ट है उससे अलग हम करते हैं। वो उसके लिए हम कोई भी इंसुलेटर यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल पोर्सलिन है या फिर कोई भी इस तरह का रबड़ है या कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं। जबकि इसमें ऑयल सिर्फ एक ही काम के लिए यूज हो रहा है, वो आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए, आर्क को खत्म करने के लिए, तो इसीलिए इसको हम लो ऑयल कहते हैं। तो बल्क ऑयल के अंदर हम दोनों काम ले रहे हैं, उससे आर्क भी खत्म कर रहे हैं और इंसुलेशन भी ले रहे हैं, और लो ऑयल में हम सिर्फ और सिर्फ आर्क को खत्म कर रहे हैं, इसलिए उसमें मिनिमम ऑयल यूज होता है। इन दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जो बल्क ऑयल का सबसे मेन एडवांटेज, चीफ एडवांटेज ये है, इसमें ऑयल की रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होती, क्योंकि ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऑयल क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से जो ऑयल का खराबी है, जो डिटीरिएट होता है ऑयल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कम होता है। जबकि लो ऑयल में चूंकि ऑयल बहुत कम यूज़ हो रहा है, तो वो फ्रीक्वेंट कुछ ऑपरेशंस के बाद आपको उसकी क्वालिटी उसकी बहुत लो हो जाती है, जिसमें जाहिर बात है जब लो ऑयल है, ऑयल कम यूज़ हो रहा है, तो उसकी क्वालिटी उसी हिसाब से जल्दी। हालांकि दोनों में हम जो अगर सेम अंडर सेम अगर 66 के वी फॉर एग्जांपल, दोनों अगर हम बल्क ऑयल या लो ऑयल यूज़ करें, तो ऑयल रिप्लेसमेंट लो ऑयल में ज़्यादा जल्दी होगी एज कम्पेयर टू बल्क ऑयल। बल्क ऑयल में इतनी जल्दी, लेकिन लो ऑयल के अपने एडवांटेजेस हैं। जैसे बल्क ऑयल में आपकी लीकेज है या फिर आपका जो फायर हैजर्ड्स हैं, ब्लास्ट, इस तरह के प्रॉब्लम जो बल्क ऑयल के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो लो ऑयल में कंपैरेटिवली कम होते हैं। पैसा भी कम है, ऑयल भी कम यूज ये होता है। फिर आगे जो सर प्लेन, एक जी 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 प्लीज। कंफ्यूजन थी इसमें सर्किट ब्रेकर में फ्यूज के अंदर। फ्यूज, आपने एक क्वेश्चन दिया था ना कि ये फॉल्ट को सेंस भी करता है, रिमूव भी जी करता है। जी 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 जी। तो इसमें ये सर कंफ्यूजन आ रही थी दोनों के अंदर, सर्किट ब्रेकर भी तो फॉल्ट पहले सेंस करता है फिर वो ट्रिप होता है। हाँ, यही तो पंगा है, ये तो मैंने इतना लंबा समझाया था, मैंने इतनी खप डाली थी कि आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो सेंस नहीं कर सकता। उसका काम सिर्फ मेकिंग और ब्रेकिंग का है। सेंसिंग के लिए हमें सर्किट ब्रेकर में साथ क्या यूज करना पड़ता है जी, एनीवन एल्स? रिले के इस्तेमाल कर। यूज करनी पड़ती है। हम जो फ्यूज है, फ्यूज का असल में काम क्या है, फ्यूज ने हमने क्या करना है, जो इसके अंदर मटेरियल यूज करेंगे, इसके अंदर जो जो भी मटेरियल यूज हो रहा होगा, वो बेसिकली हमने जो नॉर्मल करंट रेटिंग के मुताबिक उस मटेरियल की सिलेक्शन करनी होती है, जिसमें सेंसिंग का काम भी फ्यूज खुद ही कर रहा है। फ्यूज को कोई एक्सटर्नल चीज नहीं चाहिए सर्किट को ब्रेक करने के लिए। सर्किट ब्रेकर को एक्सटर्नल चीज चाहिए, रिले है वो, जो फॉल्ट को सेंस, फॉल्ट की सेंसिंग हो रही है सीटी के थ्रू रिले में। वो फॉल्ट सीटी क्या कर रहा होता है बेसिकली, कि फॉल्ट को सेंस कर रहा है। और यहाँ पे आपका जो, ये देखो ये क्या था, मेन जिस बस बार को हम प्रोटेक्ट कर रहे थे थ्रू सीटी, और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टर्न्स थी। मल्टीपल टर्न का मतलब करंट जो वोल्टेज अप हो रहा है, वोल्टेज अप का मतलब करंट डाउन हो रहा है, और इसके साथ वो टी सर्किट एसोसिएटेड था जो यहाँ पे नॉर्मल रूटीन में वो यानी ओपन रहेगा। अब ये टी जो है ये इसकी एक्चुएट होने पे नीचे आएगी। जब ये एक्चुएट होने पे नीचे आएगी तो यहाँ पे जो आपके पास कॉइल मौजूद है उसके अंदर वो एनर्जाइज हो जाएगा, वो फिर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवाएगा। तो रिले के बगैर सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो ही नहीं सकता। जो फ्यूज है वो दोनों काम कर रहा है, वो सेंसिंग भी कर रहा है, वो यानी आइसोलेट भी कर रहा है। समझ आ गई थी अब? जी सर। जी, ये सिंपल सी। हाँ जी, आप साथ शहीद ने हाथ खड़ा किया, पूछ लो कोई क्वेश्चन है तो।
सर तो फिर हमने आंसर में मिसाल के तौर पर फ्यूजेज लिखा था, तो फ्यूज नहीं लिखा, वो वहां पर गलत हो गया, क्या वो सही कर देंगे आप फिर? हाँ हाँ, वो मैंने बताया तो था उसको, वो आंसर उसका फ्यूज है जो खुद से जी जी, सेंस क्योंकि करता है। वो सर काफी लेंथी आंसर थे, एक इसके अलावा मिस्टेक भी के ना आंसर सर, गलत। जो क्वेश्चन नंबर 3, 8 और 10 था ना सर, उसमें स्टेटमेंट में आंसर देना था, हम उसको डिस्कस मतलब कर लेंगे। पैराग्राफ एक किस्म वो का। पता है क्या है, उसको मैंने एडिट करके खुद से मैंने चेक किया, वो जिसका ठीक है उसको मैंने खुद से नंबर दिए हैं, वो उसकी फिक्र ना करें। जी जी सर, वही पूछ रहा था चले मैं भी। हाँ, चले वो ठीक है। शॉर्ट आंसर है, उसको मैंने खुद से नंबरिंग किया, वो मेरे पास इसकी ऑप्शन मौजूद है कि मैं उसको चेक करके खुद से नंबरिंग कर सकता हूँ मैं। जी, क्योंकि सर वो थे भी एक एक एमसीक्यूज 3-3 नंबर का, तो सिर्फ वही गलत हुए। नहीं, मैंने जो तलहा है ना, तलहा का मैंने सिर्फ चेक किया, उसने चूंकि जल्दी सबमिट करवा दिया था तो सिर्फ उसका चेक किया, तो जी उसके मेरे ख्याल में नंबर बढ़ गए थे। तलहा इस चीज को कंफर्म कर सकता है। तलहा आपके नंबर सही। पहले जब सबमिट हुए थे सर तब कौन 11 से थे? 14 हो गए थे। हाँ 14 हो गए थे, तो वो इसीलिए 14 हुए थे कि मैंने खुद से चेक सिर्फ तलहा का किया, बाकी किसी का भी अभी चेक नहीं किया। हो जाएगा चेक आपको। सही। मैंने एक ही अटेम्प्ट की थी ना। हाँ ठीक है, समझ आ गई जी। ठीक है सर। आगे हमारे पास जो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर्स हैं उनकी फर्दर टाइप्स हैं। फर्दर टाइप्स क्या किस चीज पे डिपेंड कर रही है कि आपके पास एक प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर है, एक आर्क कंट्रोल ऑयल है। आर्क कंट्रोल ऑयल में हम जो ऑयल का थ्रो करना या हम जो कुछ भी आर्क को कंट्रोल करते हैं वो थ्रू हम एक मैकेनिज्म के हम थ्रू करते हैं जिसमें आर्क को कंट्रोल करते हैं। जबकि प्लेन ब्रेक ऑयल में हमें आर्क कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं होता, हम आर्क को कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ आई बात की? जबकि बी पार्ट में हम आर्क को कंट्रोल करते हैं। कैसे? अब अभी हम देखते हैं। प्लेन ब्रेक ऑयल में भी फर्दर हमारी क्लासिफिकेशन है। प्लेन ब्रेक ऑयल हमारा सिंपल सर्किट ब्रेकर है, जो यानी जिसमें हमारे पास ये सिंपल सर्किट ब्रेकर मौजूद है, जो हम शुरू में भी पढ़ के आए थे कि इसके फिक्स कॉन्टैक्ट्स हैं और मूविंग कॉन्टैक्ट्स हैं, और ऊपर एयर कुशन है। एयर कुशन क्यों है? कोई बताएगा एयर कुशन क्यों है? एनीवन क्विकली? सर ये ऑयल एक्सपैंड होता है जब ये थोड़ा सा गलत। क्लाइस। कोई और? मिराज, दानियाल, सुहेल, सुहेल। सर क्या पूछा? कि हमारे पास ये ऊपर एयर कुशन क्यों मौजूद है ऑयल के ऊपर? अब मैं बताता हूँ, सर गौर ये से सुनना सबके सब। आर गैसेस के लिए जगह प्रोवाइड करेगा शाबाश मेरे ख्याल मूसा, से। ठीक है। जब भी ये मूव करेगा ना एयर सर्किट ब्रेकर में, मूविंग कॉन्टैक्ट्स जब मूव करेंगे, तो मूविंग कॉन्टैक्ट्स मूव करने की वजह से जो आर्क स्टक होगी, आर्क स्टक है मतलब कि वो स्पार्किंग, जिसे हम अपनी जुबान में स्पार्किंग कहते हैं, इसे आर्किंग कहते हैं। जब आर्क स्टक होगी तो इनर्मस हीट प्रोड्यूस होगी। वो हीट इस ऑयल को कन्वर्ट कर देगी, खास तौर पर हाइड्रोजन गैस में, और हाइड्रोजन गैस की कूलिंग प्रॉपर्टीज बहुत एक्सीलेंट होती हैं। तो उस हाइड्रोजन गैस के प्रोड्यूस होने से दो इफेक्ट होते हैं। एक तो वो जो आर्क को कूल डाउन करने में मदद करती है, कूल डाउन का मतलब डीआयोनाइज करने में। सेकंड, उसकी वजह से जो बबल्स क्रिएट होते हैं वो इस ऑयल में टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं, यानी हलचल एक पैदा करते हैं, जिसकी वजह से फ्रेश ऑयल इसके दरमियान आ जाएगा। जब फ्रेश ऑयल आएगा तो जाहिर बात है वो आर्क जो कमजोर होगी वो मजीद इजीली उसको हम हमारी इसमें, यानी एक किस्म का पुश चाहिए ना उसे, तो वो टर्बुलेंस वो पुश प्रोवाइड कर देता है आर्क के दरमियान। नहीं तो अगर पुश नहीं देंगे ना तो आर्क स्टक रहेगी ऑयल के होते हुए भी ज्यादा। तो ये गैस हमारी क्या होती है? अब गैस ने कहीं ना कहीं तो जाना है। मैंने बताया था एक ड्रॉप होगा ना, एक ड्रॉप जितनी जगह घेरता है, जो उसके इक्विवेलेंट उस एक ड्रॉप को जब गैस में कन्वर्ट करेंगे 1000 टाइम जगह घेरेगा। ये प्रॉपर्टी है ये किसी भी लिक्विड टू गैस कन्वर्जन की, कि एक ड्रॉप जितना जगह घेरता है जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो 1000 टाइम वो एरिया घेर। तो इसीलिए हम वो ऊपर कुशन देते हैं ताकि वो गैसेस जब कन्वर्ट होती हैं फ्रीक्वेंट ऑपरेशन में तो उनके पास स्पेस मौजूद है जहाँ पे इकट्ठी हो सकें। फिर एयर कुशन में हमारे ऊपर ये ना नॉब्स भी मौजूद होती हैं जो यहाँ पे शो नहीं की हुई, उसको हम फिर ओपन करते हैं। हमारे पास वॉल्व होते हैं जो इससे हम वो गैसेस को रिलीज कर देते हैं। लेकिन वो हमने बड़ा इसको ध्यान भी रखना होता है, क्योंकि गैसेस रिलीज करने में सबसे बड़ा डर ही होता है कि एयर के साथ जब मिक्स होके ऑयल जो है ये कहीं पे यानी फायर उसमें कन्वर्ट ना हो जाए, फायर का ना बने, प्रॉब्लम ना बने। तो हमें ये भी बड़ा देखना होता है कि एयर टाइट रहे, तो जब ये इस ऑपरेशन के दौरान कहीं ये प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है, तो ये चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है आपकी जो प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। इसमें आपके ये जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप इसको एक देख भी लेना, कैसे होता है जी, हाइड्रोजन गैस बबल जनरेट होंगे, आग कूल होगी, टर्बुलेंस, लेंथन, ये सारा कुछ आप एक नजर पढ़ लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिसएडवांटेजेस इसके क्या है, यहाँ पे हमने जैसे प्लेन ब्रेक ऑयल की बात की थी, 2 टाइप्स की बात की है, इसमें आर्क कंट्रोल मैकेनिज्म मौजूद नहीं है प्लेन ब्रेक ऑयल में। जो हम बी टाइप पढ़ेंगे इसके बाद, उसमें आर्क कंट्रोलिंग मैकेनिज्म मौजूद है डिफरेंट टाइप्स का। तो इसका सबसे चीफ एडवांटेज यही है, डिसएडवांटेज कि नो स्पेशल कंट्रोल ओवर द आर्क। ठीक है, सिर्फ एक ही तरीका है, हम इसको जितना दूर लेके जा सकते हैं ले जाएं, लेंथनिंग जिसकी हमने शुरू में बात की थी, कि हम उन 2 फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट्स, जो ये फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट्स हैं, इनको हम जितना दूर लेके जा सकते हैं ले जाएं, बस एक ही ये तरीका है। इसके अलावा हमारे पास और आर्क को कंट्रोल करने का, इसमें जितना ज्यादा लेंथ होगी उतनी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और कोई तरीका मौजूद नहीं है। लॉन्ग आर्किंग टाइम्स हैं, इनकंसिस्टेंट, हमें पता नहीं है, हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि कितनी देर में आर्क खत्म होगी। ठीक है, क्योंकि सक्सेसिव ऑपरेशंस में ऑयल भी आहिस्ता आहिस्ता खराब होता है, तो ऑयल की भी क्वालिटी खत्म होती है, कम होती है। हाई स्पीड इंटरप्शन में ये मदद नहीं करता, 11 kV तक यूज होते हैं बस प्लेन ऑयल। ठीक है, अब आर्क कंट्रोल ब्रेकर्स में भी 2 टाइप्स हैं आगे, एक सेल्फ ब्लास्ट है, एक फोर्स ब्लास्ट है। सेल्फ ब्लास्ट का मतलब नाम से जैसे पता चल रहा है, सेल्फ, उसने खुद से ही कोई इंटरनल मैकेनिज्म के थ्रू उसने आर्क को कंट्रोल करना है। और सेल्फ और फोर्स ब्लास्ट का मतलब दोनों में कंट्रोलिंग आर्क है, क्योंकि आर्क कंट्रोल के अंडर फॉल कर रहे हैं। उसने अपने ही सेल्फ मैकेनिज्म में, मतलब कोई उसकी शेप ऐसी होगी जिसमें मूविंग कॉन्टैक्ट कुछ ऐसे मूव करेगा कि इंटरनल मैकेनिज्म। जो फोर्स ब्लास्ट है उसमें हम कोई एक्सटर्नल चीज यूज करते हैं, जिसमें हम फर्ज करें कि आर्क कंट्रोल हम कोई ऑयल को थ्रो करेंगे किसी एक्सटर्नल मैकेनिज्म की मदद से, कोई एक्सटर्नल किसी चीज की मदद से। तो सेल्फ ब्लास्ट में इंटरनल कंट्रोल है, वो शेप की मदद से या कुछ मूवमेंट की मदद से हम ले सकते हैं, और फोर्स ब्लास्ट में एक्सटर्नल मैकेनिज्म के थ्रू हम आर्क कंट्रोल करते हैं। तो ये 2 मैकेनिज्म है। सेल्फ ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर में हमारी जितनी भी गैसेज होती हैं, हम करते क्या है कि हमारे पास जितने भी सर्किट ब्रेकर्स हैं उसमें इस टाइप के हम, यानी फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम उसको इनक्लोज कर लेते हैं एक सरफेस के अंदर। अब इस वॉल्यूम में जब भी गैस प्रोड्यूस होगी, तो वो गैस जाहिर बात है कितने टाइम हायर होगी एक आम ऑयल के मुकाबले में। अब ये ऑयल है, इसके अंदर पॉट के अंदर भी ऑयल मौजूद है, जाहिर बात है, ये बात आपने जहन में रखनी है, यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, फिर भी आपके जहन में होना चाहिए कि ऑयल के अंदर ही यानी ओपन होगा। अब ये आप देखेंगे जब ये ऑयल में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे कितना हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा, और हाई प्रेशर जनरेट होने में जब ये पॉट से लीव करेगा मूव कॉन्टैक्ट, तो जो आर्क स्टक हुई है वो सिर्फ उस आर्क ने ही नहीं स्टक होना, बल्कि यहाँ से उन गैसेस ने भी लीव करना है। और ना सिर्फ गैसेस बल्कि जो ऑयल है या जो भी ओवरऑल जितने भी यहाँ पे गैसेस हैं, ऑयल है, जो भी यहाँ पे हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मौजूद है, उसने भी इस पॉट को लीव करना है, क्योंकि जैसे ही मूविंग कॉन्टैक्ट, ये हमारा वैसे प्लेन एक्सप्लोजन पॉट की एग्जांपल है, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका ओवरऑल मैकेनिज्म भी ये कि सिंपल हम किसी चैम्बर के अंदर, किसी वॉल्यूम के अंदर हम उसको रिफाइन करते हैं, और हमारा जितने भी आर्क प्रोडक्शन है वो किसी वॉल्यूम के अंदर होती है, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब इसके भी अपने प्रॉब्लम्स हैं कुछ, कि अब प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाए या प्रेशर कितना इंक्रीज हो, जो लो इंटेंसिटी के या हाई इंटेंसिटी के हमारे पास लाइंस हैं उसके लिए ये फिजिबल होगा कि नहीं, लो इंटेंसिटी के लिए फिजिबल होगा कि नहीं। लो इंटेंसिटी में इतनी एनफ प्रेशर जनरेट हो जाएगा 11 kV से, या 11 kV या 33 kV पे इतना प्रेशर जनरेट होगा कि वो आर्क को खत्म करने की एबिलिटी रखता हो, या बहुत हाई प्रेशर पे कहीं हमें वो पॉट के टूटने का खतरा ना हो। तो ये चीजें फिर स्टिल हमारे लिए क्वेश्चनेबल हैं, जिसमें सेल्फ ब्लास्ट भी मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारे पास जो टाइप है प्लेन एक्सप्लोजन पॉट है, जिसमें प्लेन एक्सप्लोजन पॉट का मतलब सिंपल जो एक हमारे पास इनक्लोज सरफेस है, और इस इनक्लोज सरफेस के अंदर हमारे पास ये जितना भी आर्किंग फिनोमिना, मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट से सारा कुछ हमारे इसके अंदर आ रहा है। इंसुलेटिंग मटेरियल आपके पास मौजूद है, तो इसमें हम एक थ्रॉट इसे कहते हैं, थ्रॉट है जिसको जब लीव करेगा मूविंग कॉन्टैक्ट, तो थ्रॉट की लीव करते ही वो जो प्रेशर जनरेट हुआ वो प्रेशर रिलीव होगा इसी के थ्रू, और आर्क के पास कोई और मीडियम नहीं है स्वाय थ्रॉट के पास करने के, तो उस थ्रॉट में से जो आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी फौरन से पहले एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को थ्रॉट एट द बॉटम, जब फॉल्ट होगा सेपरेट होंगे, आर्क स्टक होगी, हीट डिकम्पोजेस ऑयल एट वेरी हाई प्रेशर, वो मैंने बताया आपको जेन में रखना है, 1.1 कतरा ऑयल जो है वो 1000 टाइम गैस की इक्विवेलेंट होगा। हाई प्रेशर फोर्सेस ऑयल
इमर्जेंस, फाइनल आर्क, तो ये सारा कुछ आप एक नज़र इसको देख लो। अब यही वो प्रॉब्लम थी जिसकी मैं बात करता। प्रिंसिपल लिमिटेशन इसकी ये है कि हम इसको ना ही बहुत लो के लिए ना ही बहुत हाई के लिए यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको शुरू में बता भी रहा था। लो के लिए इसलिए नहीं यूज कर सकते, इसमें एनफ प्रेशर डेवलप नहीं होगा जो वो टर्बुलेंस या वो रिक्वायर्ड आर्क को खत्म करने के लिए। हाई प्रेशर में ये है कि टूटने का खतरा है, तो हम इसको इन बिटवीन कहीं ना कहीं हम यूज कर सकते हैं, तो इसकी एक लिमिटेशन तो आ गई सामने। तो इसमें फिर क्रॉस जेट एक्सप्लोजन पॉट एक टाइप है जो इसी प्लेन एक्सप्लोजन पॉट की मॉडिफिकेशन है। क्रॉस जेट एक्सप्लोजन पॉट में हमारे पास कुछ चैनल्स मौजूद हैं। अब ये चैनल्स क्या हैं? बेसिकली आर्क स्प्लिटर हैं। आर्क को स्प्लिट करने के लिए हमने क्या किया कि हमने इस मूविंग कॉन्टैक्ट ने जब इसके अंदर जाके फिक्स हो जाना है, तो ऑयल तो मौजूद है हर तरफ, जैसे ही वो अलग होगा तो आर्क स्टक होगी, लेकिन आर्क का सही जो जब तक वो इसके साथ इन कांटेक्ट रहेगा, इस एरिया में इन कांटेक्ट रहेगा, तब तो इतना आर्क का प्रेशर डेवलप नहीं होगा। जैसे इससे अलग होगा तो आर्क स्टक हो जाएगी। अब इस आर्क के स्टक होने की वजह से दो चीजें होंगी। एक तो ऑयल इस पूरे चैम्बर में आप देख सकते हैं कि ऑयल के अलावा कोई ऐसी स्पेस मौजूद नहीं है जो गैसेस को अकोमोडेट कर सके, तो ये आर्क इस ऑयल को गैसेस में कन्वर्ट करेगी। वो गैसेस बेसिकली क्या है कि आप पूरे चैम्बर में घूम फिरेंगी, उस घूमने फिरने की वजह से फ्रेश ऑयल फोर्स होगा इसकी तरफ, तो फ्रेश ऑयल इसकी तरफ आएगा। और सेकंड, उनके पास चूंकि एक ही आउट अवेलेबल है, फोर्स जो ऑयल की आउटपुट सिर्फ ये अवेलेबल है वो। और आर्क जब ये वाला आपका मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये इस पाथ को भी लीव करेगा। तो यू कैन सी हियर कि वी हैव जस्ट सिंगल पाथ जिसमें से ऑयल ले लें। क्या चाहिए? ले लें। ये चाहिए? कौन सा चाहिए? तो ये जो हमारे पास सिंपल ये वाला पाथ सिर्फ मौजूद है उन गैसेस को लीव करने के लिए और उस प्रेशर को रिलीव होने के लिए, ठीक है। जैसे ही इसको लीव करेगा, ये आप इसी किस्म यही सोच लें कि ये थ्रॉट है। क्या थ्रॉट है? बेसिकली ये वो थ्रॉट है, ये वाला जिसको उसने लीव करना है, जो ऊपर हम प्लेन उसमें पढ़ रहे थे, प्लेन एक्सप्लोजन पॉट में। प्लेन एक्सप्लोजन पॉट में जो थ्रॉट हम देख रहे थे, वो थ्रॉट को आप इस तरह देख लें। और जो नीचे ये आर्क स्प्लिटर बेसिकली मौजूद है, ये क्या कर रहा है? ये आर्क को स्प्लिट कर रहा है ना, इसलिए उसको आर्क स्प्लिटर का नाम दिया गया है। अब ये क्या कर सकता है कि ये आपकी आर्क लेंथ को जब जैसे ये मूव करेगा, तो ये आर्क स्प्लिटर बेसिकली फैसिलिटेट करता है आर्क लेंथ को इंक्रीज करने में, ठीक है। आर्क लेंथ क्योंकि यहाँ से आ रही है और ये मूव उसको पुश कर रहा है, पुश करने से आर्क लेंथ इंक्रीज होगी। आर्क लेंथ वो इंक्रीज होने से वो इजीली एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ओके जी, इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो? नो सर। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें हम हैवी जो करंट हैं, जो हैवी फॉल्ट करंट्स हैं, उनको हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, उसको हम यानी ख़त्म करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, जो हैवी फॉल्ट करंट्स हैं। तो ये हाई जो हमारी इंटेंसिटी सर्किट्स हैं उसके अंदर ये यूज़ होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम आ गया फिर कि हमें तो लो के लिए भी कोई चाहिए ना ऐसी चीज़ के, लो सर्किट्स के लिए भी हमें कोई ऐसी कोई फॉर्मेशन चाहिए जो हमारे लो करंट्स को भी जो फॉल्ट करंट्स हैं, हैवी फॉल्ट करंट्स ना हो, लो फॉल्ट करंट्स हो, उसको भी इंटरप्ट करे। तो ये तो हैवी के लिए वो है फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर लो में भी वो उतना एनफ प्रेशर डेवलप नहीं होगा जो लेंथन करे इसको, आर्क को यानी दूर लेके जाए। क्योंकि आप देखो कि लेंथ करने के लिए भी उसको एक प्रेशर अच्छा खासा चाहिए जिसमें उसने इस पाथ से गुजरेगा, तो फिर ही इसकी आर्क को खत्म कर सकता है। नहीं तो अगर आर्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर बात है सिर्फ वो इसके पास, जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगी, एक बड़ा पॉट है, उस पॉट के दरमियान इस हिस्से में आग एक्सटिंग्विश हो रही है, बाकी तो सारे का सारा ऑयल से घिरा हुआ है ना, बाकी तो सारे का सारा ऑयल से घिरा हुआ है। अगर इस हिस्से में वो आग को नहीं कर सकता, आर्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऑयल किसी और तरफ से होकर निकल जाएगा। बात समझ आ रही है? आर्क के पास यानी इसके अलावा भी तो इधर भी तो स्पेस अवेलेबल होगी ना, सिर्फ यही तो हमने उसको रिस्ट्रिक्ट तो नहीं किया हुआ, तो उस तरह तो पॉट को वैसे फट जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हैवी फॉल्ट करंट्स के लिए है, लेकिन जो लो फॉल्ट करंट्स हैं उनके लिए स्टिल ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। स्मॉल होता है और लो फॉल्ट करंट्स के लिए प्रेशर स्मॉल होता है और सेटिस्फाई। फिर सेल्फ कंपनसेटेड एक्सप्लोजन पॉड है जिसके अंदर ये पूरी स्कीमेटिक ये 19.6 के अंदर आपको दिखाई हुई है। या आप अगर गौर करें
तो ये आपके इस जो प्लेन एक्सप्लोजन पॉट और क्रॉस जेट एक्सप्लोजन पॉट का एक मिक्सचर है, क्योंकि प्लेन एक्सप्लोजन पॉट आमतौर पे इसलिए लो फॉल्ट करंट्स के लिए इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इसमें और कुछ नहीं, तो आप देखें कि यहाँ से हम आमतौर पे इसे ना बहुत ज़्यादा लो के लिए ना हाई के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मैं उस बात पे दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, लेकिन हम लो के लिए इसलिए उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से आप देखें डिस्टेंस यहाँ तक ट्रैवल करना है तो आर्क लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो लेंथ यानी आर्क की रेजिस्टेंस कितनी इंक्रीज हो रही है, आर्क लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है। ऑल्दो ये प्रॉब्लम बहरहाल है कि लो के लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए, लॉन्ग टाइम चाहिए उसके लिए। तो इन दोनों के हम फीचर्स को कंबाइन करके हम सेल्फ कंपनसेटेड एक्सप्लोजन पॉड बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फिक्स कांटेक्ट ऊपर और मूविंग कांटेक्ट उसी तरह नीचे है, जैसे एक प्लेन एक्सप्लोजन पॉड के अंदर था, ठीक है। और उसी तरह आर्क स्प्लिटर्स भी हैं जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद थे, जो हैवी करंट्स के लिए। तो जब हैवी करंट आएगा तो हैवी करंट को इंटरप्ट करना प्रायोरिटी है। लो फॉल्ट करंट्स के लिए थोड़ा टाइम डिले भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हैवी फॉल्ट करंट्स फौरन होने चाहिए। तो हमने इसकी फॉर्मेशन ऐसी रखी है कि जैसे फिक्स कांटेक्ट अलग होंगे तो ये एरिया कवर अप रहेगा, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप रहेगा। जब तक ये एरिया कवर अप रहेगा, प्रेशर बिल्डअप रहेगा, तो जैसे ही वो इसको लीव करेगा तो हैवी करंट है, हैवी करंट का मतलब उतनी ही ज्यादा वो ऑयल को डिकम्पोज करेगा गैस में, उतनी ही ज्यादा टर्बुलेंस और उतना ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। ऑटोमेटिक ऑपरेशन है, हैवी फॉल्ट करंट है तो ज्यादा आपकी गैस कन्वर्ट हो रही है। तो जैसे ही वो इस एरिया को लीव करेगा, इस आर्क स्प्लिटर के फर्स्ट फेज को, तो वो इसको एक्सटिंग्विश करने में मदद मिलेगी। तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट यहाँ से जब नीचे को मूव कर रहा होगा तो जैसे ही उसको लीव करेगा तो हैवी फॉल्ट करंट्स उसको यानी उस जो जनरेशन है, गैस जनरेशन है, वो उसको हेल्प करेंगे उसको खत्म करने में। लेकिन जो आपके लो फॉल्ट करंट्स हैं वो मे भी इतनी टर्बुलेंस क्रिएट ना कर सकें कि जब ये इसको लीव करे, इसको ओपन करे, तो वो उसमें से पास आउट हो सके। तो फिर उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा उसके उस थ्रॉट से निकलने का, ठीक है। तो जैसे थ्रॉट से निकलेगा फिर वो सिंपल वही जो फर्स्ट फिनोमेना है कि इसके अंदर जो गैसेज होंगी उसके थ्रॉट से निकलने पे, तब तक तो उसको एनफ टाइम मिल चुका होगा, क्योंकि अब परमानेंट ये फिनोमेना ये नहीं है कि थोड़ी देर के लिए, वो जब तक वो मूव कर रहा है तब तक आर्क क्रिएट हो रही है, और जितनी देर तक आर्क है वो परमानेंटली गैसेस को डिकम्पोज कर रही है, तो वो फिर इसको यानी एक्सटिंग्विश कर देगा आर्क को। तो किसी का भी कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। तीनों की समझ आ गई है, तीनों फॉर्मेट्स की, ठीक है। देखो ये लिखा भी हुआ है कि अबव जो एरिया है वो क्रॉस जेट एक्सप्लोजन पॉट जो हमने पढ़ा है, इसका अबव एरिया जहां तक आर्क स्प्लिटर्स हैं, ये वाला एरिया जस्ट लाइक क्रॉस जेट एक्सप्लोजन पॉट है। ये देखो ये वाला अगर हम देखें तो जस्ट वही है। अगर इसको रिमूव कर दो पाथ ऑफ कूल ऑयल से ऊपर, ये जो ब्लू सा बना हुआ है ये उसने एमी बस ना आपको पजल करने के लिए बनाया है, इसको अगर आप रिमूव कर दो तो देखो ये जस्ट क्रॉस जेट एक्सप्लोजन पॉट ही और कुछ नहीं है। जो नीचे वाला एरिया है वो प्लेन एक्सप्लोजन पॉट की तरह है, क्योंकि अगर प्लेन एक्सप्लोजन पॉट का मतलब लो इंटरप्शन करंट्स हैं उनके लिए, तो वो आर्क स्प्लिटर कोई हेल्प नहीं कर रहे खत्म करने के लिए, तो वो प्लेन एक्सप्लोजन पॉट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि थ्रॉट से निकलेगा तो आर्क खत्म होगी। ओके समझ आ गया जी। ये बेसिकली किस सर्किट ब्रेकर के टाइप के अंडर आ रहे थे? हमारे आर कंट्रोल ऑयल सर्किट आर कंट्रोल के अंदर, ठीक है, शाबाश, गुड। और ये थे सेल्फ कंपनसेटेड, या आपने सॉरी ये भी देखना था कि आर्क कंट्रोल के अंदर है सेल्फ कंपनसेटेड के अंदर। सेल्फ कंपनसेटेड में क्या था, आपने देखा होगा कि कोई एक्सटर्नली कोई चीज यूज नहीं की। आर्क जो है वो इंटरनली हमने उसको डिजाइन ऐसे किया हुआ है, ख्वाह वो हमारे पास सेल्फ कंपनसेटेड हो, ख्वाह वो हमारे पास सेल्फ कंपनसेटेड नहीं, सॉरी इसका था इंटरनल मैकेनिज्म कंट्रोल बाय मीन ऑफ सेल्फ ब्लास्ट, सेल्फ कंपनसेटेड नहीं सेल्फ ब्लास्ट। तो वो हमारे पास ख्वाह सेल्फ कंपनसेटेड हो, ख्वाह वो हमारे पास क्रॉस जेट हो, या हमारे पास प्लेन एक्सप्लोजन पॉट हो, इन तीनों में से कोई भी हो, इसमें आपने उसको मैकेनिकल डिजाइन ही ऐसा दिया है कि वो ऑटोमेटिकली खुद उसके अंदर एबिलिटी है आर्क को खत्म करने की, आर्क को कंट्रोल करने की। फोर्स ब्लास्ट ऑयल में हमारे पास जितने भी प्रेशर हैं, जो ऑयल का प्रेशर है, वो हमने जब फ्लो करना है ना, वो हम इस अरेंजमेंट से हम नहीं करते। अरेंजमेंट बिल्कुल सिंपल होती है। हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल साथ कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई
यानी मैकेनिकल कुछ ऐसी चीज डिवाइस यूज कर लेते हैं जिसकी मूवमेंट मूविंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ होती है, कि ये फर्ज करें फिक्स कॉन्टैक्ट है और ये मूविंग कॉन्टैक्ट है। अब यहाँ पे कोई ऐसी चीज लगी होगी जो ऑयल को थ्रो करेगी और इस ऑयल के थ्रो का जो ताल्लुक होगा वो इसकी मूवमेंट के साथ होगा। जैसे ये मूवमेंट होगी, ये मूवमेंट यहाँ पे जो भी यानी मैकेनिज्म है, वहां पे लिड है, फर्ज करें कोई ढक्कन है, उसको खींच लेगा। तो उसके खींचने की वजह से यहाँ पे फुल प्रेशर के साथ ऑयल या फिर एयर सर्किट ब्रेकर में हवा भी होती है, तो वो क्या होगी, वो तेजी से यहाँ पे इसको डिस्पर्स भी करेगी। डिस्पर्स करने, अब ये हमें क्यों यूज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपने देखा है कि हमारे पास जो सबसे सोफिस्टिकेटेड मौजूद है वो सेल्फ कंपनसेटेड मौजूद है, ये वाला थर्ड सोफिस्टिकेटेड, मतलब जो हैवी और लो दोनों शॉर्ट करंट्स को। लेकिन इसके अंदर भी लिमिटेशन मौजूद है कि आर्क को कंट्रोल करने का एज सच हम टाइम कुछ बता नहीं सकते हैं कि टाइम कितना लेगा। वो उसके अंदर इंटरनल मैकेनिज्म ही है कि जितनी देर में आर्क गैस कन्वर्ट कर रही है, प्रेशर डेवलप होता है, फिर मूव करना उसका, इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो टाइम का हम नहीं बता सकते कि टाइमिंग उसकी स्लो होगी क्या होगी। तो इनकंसिस्टेंट टाइमिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन सर्किट ब्रेकर में जिनमें सेल्फ कंपनसेटेड है। ऑल दो बचत भी है कि हमें कोई एक्सटर्नल मैकेनिज्म नहीं यूज करना पड़ता, लेकिन बहरहाल ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए फिर हम फोर्स ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर, जहां रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें तेजी से चाहिए, हमें पता हो कि कितने टाइम में, तो इस वजह से हम फिर फोर्स ब्लास्ट यूज करते हैं, जिसके अंदर हम कोई एक्सटर्नल कोई जिसको हम ये देखो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जिसकी वो बात कर रहा है, वो एक्सटर्नल कोई ना कोई चीज लगी होगी जो तेजी से ऑयल को मूव करवाएगी। वो ऑयल क्या करेगा, एक तो उसको कूल डाउन करेगा, सेकंड डिस्पर्स कर देगा, आर्क को डिस्पर्स कर देगा। तो प्रोटेक्टिव सिस्टम, जब भी कॉन्टैक्ट सेपरेट होंगे, प्रोटेक्टिव सिस्टम आर्क स्टक होगी, पिस्टन फोर्स ऑयल टुवर्ड्स द कॉन्टैक्ट कैप टू एक्सटिंग्विश नेसेसरी प्रेशर डज नॉट इन अ वे डिपेंड अपॉन। तो अब ये सबसे बड़ा चीफ एडवांटेज है कि जो ऑयल प्रेशर है ना, जो पिस्टन से या वो जो एक्सटर्नल मैकेनिज्म से आएगा, अब वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि फॉल्ट करंट की मैग्नीट्यूड लो है या हाई है, जो यहाँ पे हाईली डिपेंडेंट है। इस केस में हाईली डिपेंडेंट है, मैग्नीट्यूड हाई है, प्रेशर ज्यादा जनरेट हो रहा है, जल्दी आर्क खत्म होगी। मैग्नीट्यूड लो है फॉल्ट करंट का, तो आर्क रिलेटिवली लो। तो ये इसमें सबसे चीफ एडवांटेज ये है कि इसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी फॉल्ट करंट पे। जैसा भी फॉल्ट करंट आया, मूव किया कॉन्टैक्ट, फौरन से पहले वो यानी आपका मैकेनिज्म ऑपरेट हुआ, उसने फ्रेश ऑयल थ्रो किया और फॉल्ट रिमूव कर दिया। तो इसके एडवांटेजेस ही हैं। डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही आता है, आपको एक्सटर्नली वो यूज करना पड़ेगा, जो अलग से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी उसकी। तो एक्सटर्नल अरेंजमेंट उसका एक सिर्फ ड्रॉबैक है, बाकी सारे उसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है जी, क्वांटिटी ऑयल भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि क्वांटिटी ऑयल का मतलब है कि फिर उसमें जो ऑयल है वो सिर्फ थ्रो करने के लिए यूज होगा, ऑयल फिर सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अंदर भी यूज नहीं हो रहा। जाहिर बात है जो इसके अंदर आपको डिप करना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू लो ऑयल सर्किट ब्रेकर। अब लो ऑयल सर्किट ब्रेकर में हमारे पास बल्क ऑयल में तो पूरे का पूरा डिप में, यहाँ पे बहुत आपको लग रहा है कि ऑयल बहुत हाई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑयल सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑयल इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और हमारे पास ऊपर ये एक अबव चैम्बर है जिसको हम आर्क एक्सटिंग्विशन, ये उसको आर्क एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। और लोअर चैम्बर है बेसिकली जिसमें ये मूवमेंट सारी चल रही है, और ये हमारा इसको हम स्पोर्टिंग चैम्बर या जो भी ऑपरेटिंग रॉड्स हैं जो भी इसमें, लेकिन ये वाला सारा आइसोलेटिंग चैम्बर के तौर पे कहलाता है। जो अबव चैम्बर है दैट इज बेसिकली आर्क एक्सटिंग्विशिंग चैम्बर। लो ऑयल के अंदर आप बेसिकली अगर फोकस करें तो ये वाला एरिया जो है, ये जो ब्लू वाला एरिया है, इसके अंदर आर्क जो है वो एक्सटिंग्विश हो रही है ऑयल के अंदर। बाकी ये जो जितना भी ये ऑयल यूज हो रहा है, इसने जो शो किया हुआ है ये वाला, ये जो नीचे, ये हम सारे का सारा ऑयल जो है इसको वी कैन रिप्लेस इट विद सम अदर थिंग्स। हम इसको एयर से भी हम कर सकते हैं, वी कैन यूज इट। हम ऊपर अगर आपने देखा हो तो उसने इस चीज को आई थिंक किस चीज का बताया था, लो ऑयल हम एयर से भी आइसोलेट कर सकते हैं अगर आपका आउटर मटेरियल अच्छा है, ओस्लिन से भी कर सकते हैं या कोई भी ऑर्गेनिक इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो हम बाकी हमें यानी जो नेसेसरी है वो सिर्फ ये वाले हिस्से का, इस चैम्बर का,
हमें ऑयल नेसेसरी है, जिसमें जो ऑयल जो आर्क एक्सटिंग्विशिंग है वो सिर्फ इसके थ्रू हो रही है और कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है, कोई इसके अंदर नई चीज नहीं है। ब्रीदर बेसिकली क्या कर रहा है, ब्रीदर ये आपके जो इसके अंदर ऑयल उसको मिक्स करने के लिए एयर को, ठीक है, ये आपको जो गैसेज हैं एक्स्ट्रा उसको निकालने के लिए है। फिर इसके अंदर ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, फिक्स कॉन्टैक्ट्स हैं, जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ये पूरे का पूरा कनेक्टेड है नीचे सिलेंडर जो इसके साथ पिस्टन के साथ, पिस्टन ऑपरेटिंग रॉड सारे के सारे नीचे, ड्रेन वाल्व हमारा ऑयल की चेकिंग के लिए है, ऑयल को चेक करने के लिए, ऑयल की क्वालिटी को देखने के लिए, ठीक है। और ये साइड पे जितना कुछ है ये हमारे पास जो इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो ऊपर वाले को हम सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर कहते हैं और नीचे वाले को हम स्पोर्टिंग चैम्बर कहते हैं, ठीक है। स्पोर्टिंग चैम्बर बेसिकली क्या कर रहा है, मूविंग कॉन्टैक्ट को मूव करवा रहा है। सर्किट ब्रेकर चैम्बर क्या कर रहा है, वो उसको सर्किट को ब्रेक करके आग को खत्म करवा रहा है, और इसके अंदर कोई भी नहीं। तीन चीजें, टर्बुलेटर, मूविंग कॉन्टैक्ट, अपर फिक्स, लोअर, अपर एंड लोअर फिक्स कॉन्टैक्ट्स का आपको पता है, मूविंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है, फिक्स कॉन्टैक्ट्स हैं ये हमें ये पता, फिक्स कॉन्टैक्ट ये अपर है, ये लोअर है, फिक्स कॉन्टैक्ट ये इधर वाला, ये तो मूविंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है। सर देखने में ये बड़ा लग रहा है। जी आप क्या पूछ रहे हैं? कह रहे सर देखने में लग रहा है जैसे इसके अंदर ऑयल ज्यादा होगा, हाँ बड़ा बड़ा देखने लग में रहा ऐसे है। लग रहा है ना, तो हम ये मैं वही बता रहा हूँ, मेन इसका काम यही है जो इंटरनल, बाकी वो इतना उसके लिए नहीं है, वो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द ऑयल इज यूज्ड फॉर आर्क, 10% सिर्फ यूज होता है टोटल में, जो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर है उसके मुकाबले में सिर्फ 10% ये ऑयल यूज होगा आर्क एक्सटिंग्विशन के लिए। तो इसके लिए हमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हमारा फायर रिस्क बचता है, हमारा वेट बचता है, हमारा जो बड़ा साइज है, हमारी जगह बचती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम फिर लो ऑयल को वहाँ पे प्रेफर करते हैं जहाँ पे हमने साइज बचाना हो, हमने जगह बचानी हो, हमने फायर रिस्क को बचाना हो, ठीक है। तो इसमें फिर हम कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है कि सिंगल फेज लो ऑयल सर्किट ब्रेकर सिंपल वही है, टू कंपोनेंट्स हैं जो फिल हैं ऑयल से। अपर चैम्बर जो है वो ब्रेकिंग चैम्बर है, लोअर चैम्बर स्पोर्टिंग चैम्बर है, सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर जिसकी मैं आपको दिखा रहा था। तो उनको एक पार्टीशन ऑयल के साथ हमने अलग किया हुआ है, और वो ऑयल आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं है, मिक्स नहीं हो सकते। बल्क ऑयल में सारा ऑयल आपस में एक ही होता है और मिक्स होता है, इसमें ये दोनों ऑयल आपस में मिक्स नहीं हो सकते। इसमें हम, मैं फिर बता रहा हूँ कि ऑयल की जगह हम वी कैन यूज एयर, वी कैन यूज सम अदर मीडियम्स, ठीक है, समझ आ गई है? यस सर। अरेंजमेंट के दो एडवांटेजेस क्या, फर्स्ट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ऑयल जिससे फास्ट के लिए चाहिए, सेकंड amount of oil is reduced as oil in spotting chamber does not contaminated by the arc, ठीक है। तो the amount of oil to be replaced is reduced, जो छोटा सा ऑयल है, छोटे से एरिया, छोटी सी जगह, तो हमारा वो जो यानी ऑयल को फर्स्ट करें 10% अगर हम यूज कर रहे हैं तो 10% का मतलब बल्क ऑयल में हम जो यूज करते हैं वो 10 दफा यूज कर सकते हैं ऑयल। अगर हम 100 यूज कर रहे थे बल्क ऑयल में, इसमें सिर्फ 10 यूज कर रहे हैं, तो मतलब हम हमारे पास 10 टाइम्स अगर हम इसको यूज करें फिर जाके हम इसको कंपीट करते हैं बल्क ऑयल को। तो सक्सेसिव ऑपरेशंस में जो ऑयल है वो बहुत कम है, 10% का मतलब बहुत कम ऑयल है जिसको हमने चेंज करना है। बल्कि बल्क ऑयल में क्या करना होता है, पूरा ऑयल, पूरे का पूरा ऑयल ही हमने रिप्लेस करना होता है, सारे का सारा ऑयल ही रिप्लेस करना, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पता चला बात की, समझ आइए डिफरेंस? ये दोबारा एक्सप्लेन करूं जल्दी से, समझ आइए कि नहीं? जी सर आई है। ओके ठीक है। तो इसमें हमारे पास चूंकि ऑयल कम है, तो ऑयल कम होने की वजह से जाहिर बात है कि सक्सेसिव ऑपरेशंस के बाद हमें ऑयल भी कम चेंज करना पड़ना है। तो स्पोर्टिंग चैम्बर में क्या है कि पोर्सलिन, हमारे पोर्सलिन मटेरियल क्या, वो जो आउटर साइड पे जैसे आपने देखा होगा आमतौर पे जो ट्रांसफार्मर के ऊपर लगे होते हैं गोल से पोर्सलिन के बनी हुई प्लेट्स, और उसके अंदर ऑयल यानी फिल्ड होता है, इट इज फिल्ड विद ऑयल, जो सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग कंपार्टमेंट से अलग होता है, तो वो यानी मिक्सअप नहीं होते।
और annual space between four, it is employed for insulation purposes only, तो we can use anything. circuit breaking chamber में ये 3 चीजें हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं. और टॉप चैम्बर बेसिकली क्या है कि वो स्पेस देता है हमारी, जब भी ऑयल से गैसेस होंगी प्रोड्यूस तो वो उसको यानी स्पेस देगा. और फिर ना सिर्फ वो स्पेस देगा बल्कि हमारे जो ऑयल है उसने भी जब हिलना है तो उसको भी स्पेस चाहिए ना एक्सपेंड करने के लिए. जब गैसेस उसके अंदर आ जाएंगी तो ऑयल एक्सपेंड करेगा, तो उसके एक्सपेंशन के लिए भी स्पेस रिक्वायर्ड है. तो टॉप चैम्बर वो सेपरेटर हमें प्रोवाइड करता है लॉस ऑफ द ऑयल कॉज्ड बाय द ऑपरेशन ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन, ताकि अगर आप ये नहीं देंगे तो जाहिर बात है ये हमारे पास ये यानी उसके अंदर वो गैस फटने का खतरा या प्रॉब्लम प्रेशर बढ़ने का खतरा मौजूद रहता है. तो इसलिए हमने टॉप चैम्बर. तो ऑपरेशन हमने इसका देख लिया. एडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं जी? एडवांटेजेस लेस क्वांटिटी ऑफ ऑयल, स्मॉल स्पेस, फायर कम है, मेंटेनेंस कम है. अब डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑयल कम यूज हो रहा है, रिप्लेस भी कम हो रहा है, लेकिन कार्बोनाइजेशन तो उतनी जल्दी ज्यादा होगी. कहाँ 100 टाइम्स यानी आप यूज कर रहे हैं उसका तो 100 यूज करें, कहाँ 10 यूज कर रहे हैं, तो उतनी तेजी से आपकी कार्बोनाइजेशन इंक्रीज होगी और उतना ही आपको जल्दी चेंज करना पड़ेगा. फिर डिफिकल्टी ऑफ रिमूविंग गैसेस फ्रॉम द कॉन्टैक्ट स्पेस इन टाइम, ये भी अब प्रॉब्लम है. हम गैसेस को कैसे रिमूव करें, क्योंकि हमारी ये तो प्रॉब्लम है कि हमने जो ऊपर मौजूद है जो गैसेस मौजूद हैं, हम ये भी डरते हैं कि एयर कहीं ऑयल के साथ मिक्स ना हो. फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई डिग्री ऑफ वही बात जो ऊपर कर रहा है, क्वांटिटी भी कम होती है और क्वालिटी भी कम होती है. ठीक है, यानी क्वांटिटी और क्वांटिटी का मतलब कार्बोनाइजेशन जब इंक्रीज होती है जाहिर बात है क्वालिटी ऑटोमेटिकली उसकी डिक्रीज कर जाएगी. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. मेंटेनेंस वगैरह हम फिर इसको ऑयल ब्रास्ट को हम देख लेंगे नेक्स्ट में. ठीक है, क्योंकि 1 मिनट 30 सेकंड रह गए हैं. कोई भी क्वेश्चन है आज से रेलेवेंट तो पूछ लें, नहीं तो अदर मीटिंग नई मीटिंग भी क्रिएट की जा सकती है. कोई क्वेश्चन नहीं है? क्विकली. आफ्ताब, अम्मार, तलहा, फैसल, शराफत, साद, हमजा, ज़ुहैब, एजाज, तलहा, शकील. ज़ुहैब, एजाज प्रेजेंट है? जी सर प्रेजेंट. तलहा, शकील प्रेजेंट है? यस सर प्रेजेंट. ओके ठीक है. समझ आ गई बात आज के लेक्चर की? समझ आइए कुछ? यस सर. ओके ठीक है जी. टेक केयर. फिर हम नेक्स्ट उसमें होती है मुलाकात. ओके सर. अल्लाह हाफिज़. ओके सर, अल्लाह हाफिज. ओके सर, अल्लाह हाफिज.